से देख देख के फिर कंपेयर आ करके गए फिर सर। दिमाग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर कल टेस्ट वाले कुछ क्वेश्चंस में डाउट है सर। हाँ डाउट है ना, क्लियर हो जाएगा शाम हाँ तक। सर। हाँ सर। शाम तक हो जाएगा क्लियर, ठीक है। ओके सर। मार्क्स फिर से आ जाएगा, फिर से मैं सर। रिलीज कर दूंगा मार्क्स। सर वो कल वाले क्वेश्चन का बीएम बना रहे थे अपन, वो तो मल्टी। मैंने देखा हेमंत तुम्हारा आधा बनाया था शायद, आधा बना नहीं था क्या? नहीं सर मैंने पूरा बनाया, बस ईएफ पोर्शन का नहीं बनाया। वो ईएफ पोर्शन हाँ वही। सर क्या मेरा बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन शियर फोर्स की इक्वेशन से सर तो वो मैच नहीं कर पा रही है। मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन लेने पे वापस वो शियर फोर्स की सेम इक्वेशन नहीं आ रही है, तो इसकी इक्वेशन ही नहीं बन पाई मेरे से। तो बस बाकी पोर्शंस का बना दिया, बस एक ईएफ पोर्शन का नहीं बनाया मैंने। मतलब आपके वाले में तो वो एफ चलो तो पहले तो ये बताओ मुझे शियर फोर्स कैसा बनेगा, ये तो हम लोग बनाए नहीं थे ना अभी। हाँ सर शियर फोर्स तो यस सर। हाँ सर नहीं बनाया तो सर। तो पहले पॉइंट पे यहाँ पे कितना है, 8.91। यस हाँ सर। सर 8.91 है। पेन चेंज करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे है कितना, 8.91। 8.91। यहाँ पे 8.91, ठीक। सेकंड पे कितना है, 2.91। और कौन सा इक्वेशन है, पैराबोला। पैराबोला हाँ कैसा सर। बनेगा, पैराबोला हाँ। ऊपर से जाएगा या नीचे से जाएगा? डाउनवर्ड पैराबोला सर, ऊपर वाला। डाउनवर्ड पैराबोला होगा, क्यों? क्योंकि स्लोप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस है सर, वो भी देख सकते हैं। फिर वही, अभी मैथ नहीं, अभी तो ये इतना जोड़ घटाना ही नहीं आ रहा कई लोगों को, ठीक है। वहां से मैं नहीं देखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर कौन सा अपवर्ड, ये डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं उसको। हाँ हेमंत बोलो, क्यों ये पैराबोला ऐसे बन जाए तो, ये पैराबोला ऐसे बन जाए आगे तो, आगे ऐसा बन जाए तो ऐसे नहीं बोल सकते डाउनवर्ड पैराबोला, इतने थोड़े से पार्ट को तुम डाउनवर्ड बोल। ये बताओ, ये है डाउनवर्ड पैराबोला, ये है अपवर्ड पैराबोला। मैं इसका छोटा सा पार्ट दिखाऊं ये, और इसका छोटा सा पार्ट दिखाऊं ये, कैसे बताओगे कौन सा डाउनवर्ड का कौन सा अपवर्ड का? हेमंत बताओ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। मैं फिर तुमको पता, मैंने उस लास्ट क्लास में क्या बोला था अभी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट करो। यहाँ पे हमको देखना है कि वेट जो लोड लग रहा है, वो लोड की मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रही है बट नेगेटिवली इंक्रीज हो रही है। तो नेगेटिवली इंक्रीज हो रही है तो एसएफडी में जो स्लोप होगा वो नेगेटिवली इंक्रीज होना चाहिए। तो ये ऐसे जाएंगे, कोई बताएगा ऐसे जाएंगे कि नहीं? इसका स्लोप क्या हो रहा है, नेगेटिवली इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रही है, तो ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। ये है नेगेटिवली डिक्रीज होना स्लोप का। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 के बाद 3 है, 3 पे भी 2.91 है, तो यहीं पर रुके रहेगा, ठीक है। 3 के बाद है 4 ये पॉइंट, 4 पे कितना है 2.91, 4 पे 2.91, बट वो पॉइंट कौन सा है, डी है। डी पे चलेंगे तो वहां तक जाने के लिए क्या चलेंगे, कैसे चलेंगे? कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट इक्वेशन है, कांस्टेंट है, तो ये स्ट्रेट लाइन चलेंगे ऐसे। उसके बाद डी पर वही है पॉइंट नंबर 5 वहीं पे, ई पर 2.91 है, फिर से कांस्टेंट चलेंगे। यस सर। हाँ। उसके बाद -2.09, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, -2.09, ये पॉइंट कहाँ पे होगा, दिस इज पॉइंट नंबर 6 तो 5 के ऊपर ही है, नहीं
6 यहाँ है, नहीं सर, Point number 7 कहाँ है? 7 2.09 2.91 से थोड़ा सा कम होगा तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं यहाँ पे। एंड दिस इज पॉइंट नंबर 7। 7। स्ट्रेट लाइन चलेगा ऐसे सीधे। यस अब ये सर। देखो सीधा कब चलता है? जब पॉइंट लोड लगता है। पॉइंट लोड लगा ना यहाँ पे, तो स्ट्रेट। यस सर। ठीक है, उसके बाद 7 के बाद 8, ये है 7 नंबर, 0.09 माइनस 10.09। सॉरी, यहाँ पे 2 पॉइंट है ना, सर 8 पे भी है, 8 7 है तो जी। नहीं। कहाँ लिख रहा हूँ? यहाँ पे लिखना चाहिए ना 7, और ये है 8। 8 8 कौन सा पॉइंट है? एफ। एफ कितने पे? F। माइनस 2.09। ऐसे चलेंगे सीधा। यस सर। पॉइंट नंबर 8। उसके बाद 9 भी 9 भी है ये। 9 भी यही है, एफ है हाँ वही, सर। 9 भी यहीं पर होगा कहीं। उसके बाद 10 कितना है? माइनस 10.09, माइनस 10.09। यहाँ से यहाँ तक जाना है, माइनस 10 कितना होगा? ये कितना था? 8.91, थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे यहाँ पे, माइनस 10.09। ये कौन सा पॉइंट है? 10th। ये सर अपने जी। 10 हाँ 10। 10th है, और ये जी पॉइंट है। ठीक, यहाँ पे फंक्शन देखेंगे कौन सा है, कौन सा फंक्शन है ये? कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो एफ से जी पे जाने के लिए, एफ से जी के जाने के लिए स्ट्रेट लाइन चलना पड़ेगा। तो यहाँ जी, यहाँ पर जी है, इसको मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का फंक्शन है ना, यस सर। वैसे ही चलेगा, उसका कोई और ऑप्शन है ही नहीं। उसके बाद बी पर 0.11 ही है, 12 आगे सर। यहाँ पे 10.09 10.09। 10.09, तो सीधा चलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट यस फंक्शन, सर। और लास्ट में इसको मिला देंगे ऐसे, क्लोज दिखाने के लिए बंद कर देंगे इसको। वापस भी बना। बस ये याद रखेंगे, ये नहीं होगा, ऊपर वाला होगा। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसकी, जल्दी से बना लिया था स्क्रीनशॉट। सर ये तो। बन चुका है, ऐसा ही बना होगा। Yes. तो कल बना। यस हाँ सर। सर। इतना पार्ट पॉजिटिव, यस सर। इतना पार्ट नेगेटिव। पॉजिटिव शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स, और नेगेटिव शियर फोर्स। नेक्स्ट चलते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्या करें इसमें भी? वही करना है हमको, वही सेक्शन लेने हैं। सेक्शन लेना है। बताएगा कोई इक्वेशन, बताएगा मुझे अब सब कोई। यहाँ पे रिएक्शन कितना आया है सुमित? यहाँ पे सर 8.91। 8.91। यहाँ पर 10.09। 10.09। अभी ये सब बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप लोगों ने एक एक चीज को थोड़ा सा गौर से देखेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी शियर फोर्स उतना ही था, यहाँ पे शियर फोर्स भी उतना ही था। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। चलिए, अब यहाँ पे इक्वेशन बताओ, कौन कौन सा पोर्शन है? ए, दिस इज बी, सी, डी, ई, एफ, जी। जी, जी। जी। ए, सी, डी, डी, ई, एफ, एफ जी, जी। जी बी। जी भी। चलो इक्वेशन बताओ, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। लेफ्ट साइड में लेना है क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड एंटी, राइट साइड एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन को मानते हुए बनाना है। बताओ इक्वेशन क्या होगा? यहाँ पे यूवीएल का एक लोड होगा जो कि x/3 पे अप्लाई हो रहा है। कितना लोड था इसका? कितना निकाले थे हम लोग? 2x/3x²। ये इतना लोड है टोटल एंगल का, जो कि कहाँ पे अप्लाई हो रहा था? x/3 डिस्टेंस, x/3 डिस्टेंस पे। तो मोमेंट यहाँ से लेफ्ट साइड में दो ही हैं, एक फोर्स का है और इस फोर्स का है। 8.91 इज क्लॉकवाइज मोमेंट, 3 पे है, 3 पे x पे 8.91 इंटू x। उसके बाद ये है एंटी क्लॉकवाइज, माइनस ऑफ 2 x³/9। फाइनली बताइएगा। हाँ 2, हाँ सर 2x³/9। 2x³/9।
उसके बाद यस सर। CD का बताओ। 8.91x 8.91x minus ऐसा 6 लेना। और cos -6 cos x - 2। आप लोग एक दूसरे से मैच कराइए जो बोल रहा है, मतलब जो बोल रहा है सुनने को बताओ कि गलत बता रहा है वो, तो थोड़ा सा मैं भी उसको फॉलो करूंगा, नहीं फॉलो करूंगा। सर। तो हेमंत तुम बताओ, अभी मैं दूसरे से 8.9 पूछता हूँ। हेमंत बताओ। हाँ, मैं बताऊं सर? 8.9। हाँ बताओ। 8.91x minus 6 कोष्टक में x minus 1 6 हाँ सर, कोष्टक में x minus 2 x minus 2 सही है सर। सही है। यस सर। सिंप्लीफाई नहीं करना है, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है ना, क्योंकि इसका लोड तो नहीं, टोटल हो सर। जाएगा तब CD पोर्शन के लिए। उसके बाद डी हम्म। के लिए बताओ। डी पोर्शन यहाँ पे लेफ्ट साइड ही लेंगे मैं अभी भी। बताऊं सर? हाँ बताओ। हाँ 8.91x 8.91x minus 6 minus 6 कोष्टक में x minus 2 x minus 2 plus 5 plus plus 5 plus 5। 5 बाकी का सही है, ऐसा ही है। यस यस सर। सर। ठीक। यस वैल्यूज। सर। अच्छा EF पोर्शन के लिए बताओ। EF 8.91x 11 बजे 11 फिर 12। एक सेकंड सर। हाँ जी बताओ। EF सेक्शन के लिए क्वेश्चन बताओ। 8.91x 8.91x हाँ minus माइनस 6 कोष्टक में x minus 2 x minus 2 plus 5 plus 5 minus 5 into x minus 6। -5 होगा, प्लस बता रहे हो। एक और सर आगे सर, ये तो प्लस का ही रहेगा, आगे एक और -5 आएगा। माइनस इससे नहीं, इसमें इसी के बाद लेफ्ट साइड का देख लेते हैं। x minus 6 x minus 6। इसमें राइट साइड का देखते हो तो छोटी इक्वेशन बन जाती है। क्या चीज? इसमें राइट साइड का देख लेते हैं ना सर, राइट साइड में कमी है ना। सर ई तक तो अपन सॉल्व कर ही चुके हैं, तो फिर तो चलो सर ठीक है, अपने को जैसे सब सीआर फोर्स किया था ना, चलो कोई बात, कोई दिक्कत थोड़ी ना, इसमें भर गया ना, नहीं भरता तो मैं सही चेंज है कर सर। लेता। इस ब्लॉक में आ गया है वो। अब बताओ राइट साइड का, यहाँ से यहाँ पे एक्स ले लिया मैंने। मैं बताऊं सर? हाँ बताओ। माइनस कोष्टक माइनस 4 माइनस माइनस 4 4 4 कोष्टक में 9 minus x इंग्लिश बोलो या हिंदी बोल लो। 4 इंग्लिश ही तो बोल मल्टीप्लाई रहा में हूँ सर। कोष्टक क्या 9 होता है, minus हिंदी x इंग्लिश है। 9 minus x 9 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय। मल्टीप्लाई बाई, इसमें मल्टीप्लाई होगा। हाँ हाँ सर। अच्छा 9 minus x by 2। इसी में मल्टीप्लाई हो रहा है 9 माइनस एक्स बाई 2 से। यस सर। सर टू आगे लिख लेते हैं ना, अपॉन के 2 को तो पहले काट लेते 4 से। हाँ सर आगे भी लिख सकते हैं। मैं तो देख ही नहीं रहा, तुम ही लोग बता रहे हो। मैंने कही था फाइनल इक्वेशन बताओ। फाइनल इक्वेशन विदाउट सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब जो एक्स का यस है सर। फैक्टर है उसके साथ नहीं। हाँ सर, मतलब ब्रैकेट नहीं खोलेंगे। हाँ बताओ हेमंत फिर से। हाँ सर। हम्म सर 10.09। 10 इसी का FG का बता रहे हो ना। हाँ सर, इसी का बता रहा हूँ। 10.09 इंटू इंटू 11 माइनस एक्स 11 माइनस एक्स माइनस माइनस 2 इंटू 2 हाँ इंटू सर 2 इंटू 9 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक। जीबी 9 minus x whole square। हाँ सही है विनोद। हाँ सर। ठीक है जीबी का यस बताओ। सर। यस सर। लास्ट पोर्शन है। यस सर। 10 सिर्फ 2 लोगों ने जमा किया है, सुमित ने और हेमंत ने जमा किया है, चाहे अधूरा हो चाहे कैसा भी हो। सर मैंने भी तो किया ना दैट्स सर। करेक्ट।
जब टाइम मैंने दिया था वो तब तक मैं बोल रहा हूँ। हाँ जीबी पोर्शन के लिए बताओ, राइट साइड देख लेंगे तो 10.09 इंटू 11 माइनस एक्स, 11 minus x 11 minus x. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सॉरी प्लस या माइनस, plus प्लस होगा 10.09 मल्टीप्लाई बाई 11 माइनस एक्स, अरे क्या हो गया, X. 11 माइनस एक्स। ठीक है, अब हर पॉइंट पे हम लोग निकाल लेंगे ए सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी बी। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ जो हमने सेक्शन लिया है, इरेज कर दूं मैं। शियर फोर्स बनाने की जरूरत नहीं है, बना लेंगे जब हम लोग देखेंगे, वेरीफाई करेंगे अपने आप को। अच्छा एक नहीं बना लेते हैं एक बार। पोर्शन इज लाइक दिस, अटेंडेंस दे दीजिए आप लोग। एक दो तीन चार पाँच छः, छः पोर्शन है। यहाँ पे कितना था 8.91, उसके बाद यहाँ तक पैराबोला गए थे, कहाँ तक, पॉइंट नंबर सी पर, सी पर कितना था 2.91. 2.91 प्लस में था ना, हाँ सर. हाँ प्लस में था 2.91 और पैराबोला ऐसे था। उसके बाद 2.91 हॉरिजॉन्टल चले थे ना, सी से Yes डी, sir. और डी से ई भी हॉरिजॉन्टल गए थे। yes Yes sir उसके बाद नीचे आए थे 2.09 तक, हाँ Yes sir. हाँ 2.09 नीचे तक आए थे। उसके बाद सीधा गए थे, 7 horizontal ठीक है सीधा गए थे। उसके बाद नीचे स्ट्रेट straight लाइन, line. स्ट्रेट लाइन कहाँ तक गए थे 10.09. 10.09 10.09, ये ऐसे गए थे ना। और फिर उसके बाद वापस ऐसे Yes गए थे, sir. वापस फिर सीधा ऊपर। horizontal. ठीक, हाँ सर। बस हमको देखना है वेरिएशन विथ इसके साथ को रिलेट करके बीएमडी का। चलिए ए पर कितना आएगा, एक्स इक्वल टू यहाँ के लिए क्या है 0 0, 0 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। एम Yes sir. ए, 3 एम अभी. कितना है 0। सी पर एक्स की वैल्यू क्या है 3, 3 तो 3 एम सी की वैल्यू क्या आएगी 14.75 20 points. 14 पॉइंट। मेरे तो 14.75 आए सर। देखो देखो गुड़ा भाग आई नहीं, मेरी सर 20.73 आया है पता नहीं, चेक मेरा करो। तो। Yes sir. हेमंत सही कह रहा है यस सर. सर, मेरे पास 20.7. पे 20 Yes sir. रखने पे 20.73. 20.73 Yes sir. 20.73. कृष्णा देख लो तुम्हारा मैथ क्या है। टेंशन नहीं लेना है, मिस्टेक हो जाती है। कितना है, माइनस है प्लस है प्लस का ही है Plus सर। 20.73. 20.73। इसी पर 20.73 यहाँ भी वही है यस सर 20.73। 20.73। उसके बाद डी पर 23.64 20 3.64 23 सही है हेमंत। यस वेरीफाई सर करना, यहाँ पे मेरे इसका थोड़ी अलग होगा बताएंगे आप लोग। हाँ डी पर बताओ 28.64 28.64। 64 यस सर। Yes sir. ई पर 34.46 34.46। ई पर बताओ 34.46 34.46 सेम है। ई एफ पर 32.37 30 32.37
37 36.36 मैच करा रहे हो कि नहीं तुम लोग? सर यहाँ पे हाँ, मेरे नहीं मैच हो रहा पहले इक्वेशन सब मैच कराओ, पहले इक्वेशन सही है कि नहीं, पता चला इक्वेशन ही गलत है, सब आंसर बताए जा रहे हैं। एक मिनट सर, मेरे इसमें थोड़ी इक्वेशन हाँ सर, इक्वेशन सही है इसमें। मैंने सर एक्स की वैल्यू क्या है? 7 7, 2 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। सही है शायद। कितना बता रहे हैं जी पर बताओ? 20.18 20.18 इस पे भी 20.18 हाँ 0। 0 अब ध्यान से देखेंगे इक्वेशन क्या है और पॉइंट पे वैल्यूज क्या है। ए पर कितना है, मैं बना लेता हूँ। ए पे 0 सर। एक सेकंड। डी ई एफ जी बी, ए पर है 0। आप 1 2 3 4 भी ऐसे करके भी ले सकते हो। 1 2 3 4 क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पॉइंट 1 है कहाँ पे? 0 पे, ये 1 है। 2 कहाँ है? सी पर। सी पर कितना है? 20.73। सपोज ये 20.73। अच्छा, ये 20 से आपको देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ कितना है। 36 लग रहा है मुझे। 36.3। तो 36 को मैक्सिमम हाइट मान लेते हैं, तो 20 कुछ यहाँ तक होगा, ठीक है, 20 यहाँ होगा, ठीक। उसके बाद 20.73, ये है पॉइंट नंबर 2। उसके बाद 3 पर है 20.73। 3 कहाँ है? सी पर ही है, तो वहीं रहेगा। 2 और 3 एक ही जगह पे है। उसके बाद 4 कहाँ है? डी पे है, 23.64। डी पर 4 पॉइंट है, 23.64, थोड़ा सा ऊपर, सुपर होगा। थोड़ा सा ऊपर होगा। हाँ सर। उसके बाद ये कौन सा पॉइंट है? 4। 28.64 5 पे कितना है? पे डी 5। डी पर 28.64 है, उसी पॉइंट पे 28.64 है, ज़्यादा है थोड़ा सा और ज़्यादा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको थोड़ा नीचे बनाना चाहिए था मुझे, सीएफ फोर्स डायग्राम बीएमडी को, ठीक। उसके बाद 34.46 के कहाँ पे? ई पर है। ये पॉइंट नंबर क्या है? 5 है। उसके बाद ई पर है 34.46। ई पर है 34.46। यहाँ पे मैं बना देता हूँ 5 6 नंबर। अच्छा, मैं इसको 7 भी यही है सर। एयरफोर्स को 7 भी कर यही है। देते हैं। आपके पास है ना एयरफोर्स डायग्राम? हाँ सर। यस सर। 6 7 भी यही है, एफ पर ही, ई पर ही है, यस सर। तो यस 7 भी यही है। उसके बाद 8 पर कितना है? सॉरी 32 को 7 8 पे 32 थोड़ा सा नीचे होगा, यस सर। ठीक। 32 यहाँ पे कहीं आ गया। 7 8 नंबर बार बार आ जा रहा है। 8 9 36.36। ये इंक्रीज हो गया फिर से बीच में। 36 माइनस में सर ये माइनस है। हाँ ये सर, और किसी का मैच भी करवा लो सर। अरे यार, माइनस मेरे तो पॉजिटिव आ रहा है सर। माइनस सर, कैसे होगा? पॉजिटिव होगा यहाँ ये पे तो। पॉजिटिव होगा। माइनस कैसे बता रही हो तुम? सर यहाँ पे सेम, हाँ सर, सर, सर यहाँ पे मेरे सेम आप वैल्यू आ रही है पॉजिटिव मेरे। है। अच्छा 9 पर क्या 36 है? भी नहीं आएगी सर। अरे बेटा, अच्छा, मुझे ही निकालना 9 पड़ेगा, लग है। रहा है तुम लोग। चलो अभी तो रिज्वाइन करो आप लोग। तो 40 माइनस निकालो आराम से, रिज्वाइन करो मुझे। है ना 7 लेनी है। हाँ 7 ही तो लेनी। ठीक है, अब मैं तो है ना हेलो सर। 32.36 आएगा आपको। 36.36 से 32.36 आएगा वहाँ। यस क्या लिखा है? 36 32.36 आएगा सर। कहाँ पर? 32 आएगा सर यहाँ। 36 की जगह से 30। हाँ सर। एफ में? हाँ हाँ सर, एफ जी 30 वाले में।
FG वाले कितना आ रहा है? 32.37। 6 क्या एग्जैक्ट? एक सेकंड रुक जाओ, 36 सर। रुक जाओ एक सेकंड बस। 30 कितना आ रहा है? 32.36 उस समय बोल रहा था नहीं कर सकते थे तुम लोग तो मेरी तो ये। equation अच्छा ये गलत बताओ, है। 32.36 आ रही है, 32.37? 32.36 आ रही सर। 6 है। नहीं सर, अरे यार सेम यही ही बराबर आएगी होगा क्योंकि यार वो एग्जैक्टली, 10.09 अप्रोक्सीमेट सर, इसी के सेम ही बराबर नहीं आनी क्या? चाहिए क्योंकि 10. ये थोड़ा सा थोड़ी सी चेंज होगा यार, एकदम एग्जैक्टली बराबर होगा 32.36 हाँ या सर, 37। एग्जैक्ट ही आनी चाहिए। एग्जैक्ट आनी नहीं चाहिए, एग्जैक्ट होगी ये। नहीं सर, वो 10.09 अपना जी अप्रोक्सीमेशन पर था ना बताओ, वहाँ जी पे। पर, एक जी मिनट पर सर। बताओ, 20.18। ये सही है? ये सही है बाकी सर। हाँ ये सही है सर। अच्छा ये है पॉइंट नंबर 9, 8 हो चुका है। 8 कितने पे था? 32.37। यहाँ पे कहीं एक सेकंड कलर चेंज करता हूँ। 8 के बाद 8 कहाँ पर था? 32.37। 32.37। अच्छा इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, ए को। ए 0 से स्टार्ट हुआ था ना, थोड़ा सा मैंने नीचे किया इस बीम को। उसके बाद 8 इज 32.37, सही है। 6 और 7 कहाँ था? ऊपर था थोड़ा सा, तो यहाँ पे और है। 5 इसके नीचे है। उसके बाद 9 8 भी के यही बाद 9 भी यहीं पर होगा। Yes, एफ ही है, वो यस भी सर। एफ है ना? एफ है, हाँ सर। दोनों एफ है। हाँ। उसके बाद जी होगा 20.18। जी देखो कहाँ है? जी यहाँ है। जी इज द नंबर ऑफ 10। ठीक है, सर नीचे 2 बना और है। 3 से भी छोटा होगा सर। नहीं कोई बात नहीं, वहां से हम लोग कर्व देखना, हमको कर्व का नेचर कैसा है वो सही कर लेंगे बाद में। ओके वो वैल्यूज अगर आप ग्राफ में बनाओगे तब तो सही बनेगा ना। यस सर। 20.18। उसके बाद जी पर फिर से 20.18 है, उसके बाद 0 है। 0 ठीक है, पॉइंट ए यहाँ पर है ना कि यहाँ पे है। अब आपको देखना है, ग्राफ को देखते देखते बना मिलाते जाना है पॉइंट्स को। 1 को 2 से मिलाएंगे कैसे? क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है। शियर फोर्स हम लोग देख रहे हैं, वैल्यू क्या हो रही है? पॉजिटिवली डिक्रीज हो रही है शियर फोर्स की। पॉजिटिवली डिक्रीज हो रही है तो जो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट बनेगा उसका स्लोप पॉजिटिवली डिक्रीज होना चाहिए। कैसे डिक्रीज होगा? सर ऐसे यहाँ जाएगा से तभी ऊपर होगा। की तरफ जाते हैं। हाँ सर। ठीक है, नीचे ऐसे जाएगा तो गलत हो जाएगा, वो पॉजिटिवली इंक्रीज होगी, वो पॉजिटिवली डिक्रीज होनी चाहिए इसकी स्लोप। उसके बाद 2 2 2 3 एक ही जगह पे है। 4 और 5 पे है 23.6। और ये कौन सा इक्वेशन है? पहले 4 में देखो कौन सा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। यस सर। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन चलेगा। 5 पे भी वही वैल्यू है तो वहीं रुका रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, ये भी लीनियर इक्वेशन है क्या? डी पोर्शन, हाँ। ये हाँ भी सर। लीनियर इक्वेशन है। 6 से मिलाना है तो 6 के स्ट्रेट ऐसे मिलेगा। सर 4 से 5 तो ऊपर जाएगा ना। हाँ 5 सर तो 5 ऊपर जा रहा है। हाँ सर इसमें सर हाँ सर। वैल्यू सेम अच्छा हाँ एग्जैक्टली। डी पे अलग अलग वैल्यू है ना। एक मिनट, इसमें 5 ऊपर लिखा हुआ है ना। यस। 4 से 5 जस्ट ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे भी क्या था? पॉइंट मोमेंट था, इसलिए बेंडिंग मोमेंट में सडन चेंज हो रहा है। उसमें शियर फोर्स में यहाँ पर हो रहा है चेंज, जहाँ पे लोड लग रहा है। और बेंडिंग मोमेंट में मोमेंट जब पॉइंट मोमेंट होगा तब जस्ट सडनली ऊपर नीचे होगा। दिख रहा है? यहीं पर था यस सर। पॉइंट मोमेंट डी पर, इसीलिए सीधे ऊपर गया है। तो डी हो गया। उसके बाद ऊपर यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 है, पॉइंट नंबर 5 यहाँ पर है। उसके बाद 6 है 34.46। कैसा है? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ऐसे मिला देंगे। नेक्स्ट 34.46 ई पर है, फिर से वही है, ई पॉइंट वही है। 6 7 8 है। ये कौन सा स्ट्रेट लाइन है? हाँ सर। यस सर। स्ट्रेट लाइन है, बहुत आसान है बनाना है। तो नीचे जाएंगे ऐसे ही। अब शियर फोर्स से आप लोग मैच कराते रहेंगे, शियर फोर्स बनाया नहीं मैंने पूरा भी। उसके बाद 32.37 फिर से है। एफ और एफ तो सेम है, 8 और 9। उसके बाद 20.18, ये कौन सा इक्वेशन है? पैराबोला है, पैराबोला। यहाँ देखना है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, पॉइंट नंबर 10 है ना? यस सर। हाँ यहाँ पे बना रहा हूँ कर्व दिखाने के लिए, थोड़ा कर्व दिखा सके हम लोग। तो ये बताओ यहाँ पे कैसा बनेगा?
यहाँ पे शियर फोर्स पॉजिटिवली कैसा था आप लोग देखिए जरा ध्यान से, कहाँ पे? पीछे वाले शियर फोर्स कैसा था उस पोर्शन के लिए, एफ जी में, इंक्लाइंड लाइन पे सर। एफ जी अगले वाले शियर सर फोर्स कहाँ इंक्लाइंड अगली लाइन पे स्लाइड सर। अगली स्लाइड पे सर। हाँ ये रहा। इंक्लाइन लाइन है डाउनवर्ड, नेगेटिवली Yes, sir. इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिवली इंक्रीज हो रहा है। नेगेटिवली इंक्रीज हो रहा है, तो पैराबोला कैसा बनेगा, नेगेटिवली इंक्रीज, ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा, ये नेगेटिवली देखो डिक्रीज हो रहा है, ये नेगेटिवली इंक्रीज हो रहा है, ऊपर वाला बनेगा। ऊपर वाला सही है तब, ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ ध्यान देंगे 8 के आगे जब जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि इस लाइन से ऊपर चला जाएगा ये कर्व, सिर्फ कर्वेचर दिखाने के लिए मैं बना रहा हूँ, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं होगी, ज्यादा वैल्यू 8 पर रही है, 8 के बाद डिक्रीज हो रही है लेकिन पैराबोलिकली डिक्रीज हो रही है वैल्यू बीएमडी की। स्लोप क्या हो रहा है, नेगेटिवली इंक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि शियर फोर्स डायग्राम में शियर फोर्स की वैल्यू नेगेटिवली इंक्रीज हो रही थी, इसलिए इसका स्लोप नेगेटिवली इंक्रीज होगा। उसके बाद जी से बी लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन। Straight line. हो गया। Yes, हर sir. जगह बेंडिंग मोमेंट क्या है, पॉजिटिव है, मतलब इसका जो बेंडिंग होगा अल्टीमेटली ऐसा इस टाइप का बेंडिंग होगा, सैगिंग टाइप का, ठीक है। ये हो सकता है बीच में ऐसे वैसे हो जाए थोड़ा बहुत, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे कम बेंड दिखाई देगा, लेकिन सैगिंग होगा ओवरऑल, ऐसा ऐसा दिखाई देगा उसका एक्सेस, ठीक है। Yes, sir. और Yes, sir. आपको बस यहाँ पे ध्यान ये देना है कि बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर है, और कितना है वो भी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। कहाँ पर है, 6.7 कौन सा पॉइंट है, 32.37 ई पॉइंट, 34.46। 34.46। अभी 34.46 अगर बेंडिंग की वजह से फ्रैक्चर होगा इसका तो इसी पॉइंट पे होगा, यहीं से टूटेगा ये बेंडिंग की वजह से, ये श्योर है। Okay, sir. अगर ये बेंडिंग टूटेगा तो यहीं से टूटेगा, ठीक है। तो इसका ये फायदा है शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, हमें पता चल जाता है कि अगर बेंडिंग की वजह से फेलियर होता है, अगर मैं चेक करता हूँ कि मटेरियल शियर स्ट्रेंथ में ज़्यादा है या बेंडिंग स्ट्रेंथ में ज़्यादा है, अगर बेंडिंग स्ट्रेंथ इसकी कमजोर है तो टूटेगा, तो श्योर हो गया कि बेंडिंग से टूटेगा। अब बेंडिंग से कहाँ पर टूटेगा वो श्योर हो गया यहाँ से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से कि इसी पॉइंट पर टूटेगा, तो इसी पॉइंट को सर क्रिटिकल ऐसे बोलते शेयर हैं। फोर्स पे दिखाना सर, क्या मैंने बोला, ये शेयर सुनाई दिया है, फोर्स है वो। एक सेकेंड, मैंने जो बोल रहा था मैं सुनाई दिया है हाँ सर। कृष्णा, हाँ सर। क्या बोला मैंने अभी? सर आपने कहा कि जहाँ बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होगा ना तो उसी पॉइंट से वो बेंड होगा, टूटेगा, जाएगा। बैंड तो पूरे होगा। सर उसी पे शेयर फोर्स भी हो ये जाएगा। परमानेंटली बैंड भी हो सकता है। हाँ बोलो। सर मैं ऐसे ही शेयर फोर्स के लिए भी पूछ रही थी सर। बोल रहा हूँ उस पे पहले ध्यान दो ना, शेयर फोर्स पे आने वाला था मैं। ठीक है सर। शेयर फोर्स कहाँ पे ज्यादा है, शेयर फोर्स कहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा लग रहा है मुझे। मैग्नीट्यूड वाइज देखे तो सर सबसे Magnitude, नीचे। पॉजिटिव भी है सर, नेगेटिव भी है। अरे देखो बेंडिंग ऐसे हो चाहे ऐसे हो, बस हमको तो समझने स्ट्रेंथ, हाँ सर। तो ये तो टूटेगा कैसे भी, तो हमारे लिए तो टूट ही है ना, कैसे भी टूटे, इधर से टूटे चाहे इधर ऐसे टूटे। शियर आपकी, ये शियर स्ट्रेस ऐसे ऐसे लग के तोड़े या फिर शियर स्ट्रेस ऐसे लग के तोड़े, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, क्या फर्क पड़ता है, टूटेगा तो वैसे ही ना, शियरिंग फेलियर। Yes, sir. कैसे बेंड हो रहा है, कोई ऊपर से देखेगा तो उसको सैगिंग लगेगा, यही सैगिंग लगेगा, हॉगिंग। तो उससे क्या मतलब है, हमको तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, शियर फोर्स यहाँ पे ज्यादा है, तो शियरिंग की वजह से फेलियर यहाँ पर होगा इस सपोर्ट पे, ठीक है, अगर इसकी शियर स्ट्रेंथ बेंडिंग स्ट्रेंथ से कम होती है, ठीक है। अब देखिए कुछ लर्निंग आउटकम्स है, टाइम बचा हुआ अभी। लर्निंग आउटकम्स है अभी हम लोगों ने जितना भी आप लोगों ने अभी तक किया है, आप लोग उसको ध्यान से देखिए, शियर फोर्स डायग्राम को और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को, जितना भी क्वेश्चन किया है, ऑलमोस्ट शायद 5 या 6 क्वेश्चन कर लिया है, 5 या 6 क्वेश्चन किया, उससे हमको क्या मिला है सीखने को, सीखने को नहीं, कुछ रूल्स बन जा रहे हैं उससे, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से। एट सपोर्ट learning outcome from SSB, simply supported beam, bending moment always comes out to be 0,
सपोर्ट पे हमेशा जीरो है। आप जितना भी एग्जांपल किए हो देखो ध्यान से, यस सर। आपने किए हो सब जगह बेंडिंग मोमेंट जीरो है सपोर्ट्स पे। सिंपली सपोर्टेड बीम में एंड सपोर्ट्स पे हमेशा बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, या तो आप Yes, sir. निकालो या नहीं निकालो, जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो बेंडिंग को प्रोवाइड करता है ना। क्यों? सिंपली सपोर्टेड बीम में जब बेंड होगा तो ऐसे बेंड होगा, इस तरह से। यहाँ पे सपोर्ट ये बेंडिंग को प्रोवाइड कर दिया इसने, तो बेंडिंग तो रिएक्शन मिला ही नहीं, तो इसको लगेगा ही नहीं कि मैं किसी सपोर्ट पे रखा हूँ, मैं तो घूम जा रहा हूँ आराम से बीम को। ठीक है, अगर इसको घूमने नहीं दिया जाता, ऐसे होता बेंडिंग, तब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आता। ठीक, तो हमेशा जीरो होगा। वेयर साइन चेंजेस इन SFD, अब साइन जहाँ पे चेंज हो रहा था SFD का, वहाँ पे चेक करो। साइन मतलब प्लस से माइनस या माइनस से प्लस हो रहा था शियर फोर्स, तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा था वहाँ पे? अभी यही क्वेश्चन ले लें, यहाँ पे शियर फोर्स क्या हो रहा था? साइन चेंज हो रहा है, Yes, sir. और यहीं पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आया है, देखिए यस सर। आया है ना। अब यस देखो सर। बेंडिंग मोमेंट हो सकता है दो बार मैक्सिमम हो, ऐसे हो जाए फिर ऐसे बन जाए, तो दो मैक्सिमा है इसमें। ठीक है, अब वहाँ पे शियर फोर्स हो सकता है दो बार साइन चेंज हो रहा हो, तो उसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मैक्सिमम में से मैक्सिमा कौन है। मतलब ये है बहुत सारे लोकल मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है। ठीक है, ये भी मैक्सिमा है, नीचे वाला मैग्नीट्यूड से मतलब है ना हमको, तो ये भी मैक्सिमा है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू साइन चेंज हो रही होगी, यहाँ भी चेंज हो रही होगी, यहाँ भी चेंज हो रही होगी। साइन चेंज हो रही तभी तो यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है। क्यों? यहाँ पे प्लस से माइनस हो रहा है, किसी भी चीज़ का स्लोप जब प्लस से माइनस में होता है तभी तो वहाँ पे मैक्सिमम मिलता है। ये कर्व है, स्लोप मैं बनाता जा रहा हूँ ऐसे, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉजिटिवली डिक्रीज हो रहा है यहाँ से, फिर यहाँ पे जीरो हो रहा है, फिर यहाँ पे नेगेटिव होना स्टार्ट हो रहा है। तो साइन चेंज हो रहा है ना, प्लस से माइनस स्लोप, जब प्लस से माइनस स्लोप चेंज होगा तभी तो किसी कर्व का मैक्सिमम आएगा। तो ये सब कोरिलेटेड है मैथमेटिक्स के। यस सर। ठीक, और एक और पॉइंट होगा इसमें, एक और पॉइंट आएगा, तो यहाँ से जो पॉइंट पता चल रहा है, ये कहाँ से पता चल रहा है? ये dm/dx इक्वल टू शियर फोर्स से ही पता चलेगा। ये जो है dm/dx इक्वल टू शियर फोर्स, ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करते हैं? जीरो करते हैं पहले, तो शियर फोर्स को जीरो करते हैं। शियर फोर्स जीरो वहीं होगा जहाँ पे साइन चेंज कर रहेगा। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, साइन जीरो तो ऐसे भी हो सकता है, जीरो ऐसे भी हो सकता है, ये जीरो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो जाए जीरो। यहाँ पे जीरो नहीं बोल सकते हम लोग, बोलेंगे यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है, साइन प्लस और माइनस शियर फोर्स की। वहाँ पे स्लोप जो होगा उसका, किसका? बेंडिंग मोमेंट का, वो प्लस माइनस होना चाहिए। शियर फोर्स की वैल्यू जहाँ पे प्लस माइनस हो रही है, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट के स्लोप का प्लस माइनस होना चाहिए। स्लोप प्लस माइनस कब हो सकता है? ऐसे होगा तभी होगा स्लोप प्लस माइनस हो रहा है, या फिर ऐसे होगा तो स्लोप बना रहा हूँ मैं, स्लोप ये कर्व भी बना रहा हूँ इस कर्व पे। ये जब भी ऐसा कर्व बनाते हैं तो मैक्सिमा आता है या मिनिमा आता है? मिनिमा मैक्सिमा से मतलब ही नहीं है, हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे हमेशा मैक्सिमम मिलेगा। वो मैक्सिमा हो सकता है, वो हर एक लोकल मैक्सिमा, मतलब उस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, सब पूरा थ्रू आउट द बीम हो सकता है ये मैक्सिमा का पहला या दूसरा मैक्सिमा होगा। जो सबसे ग्लोबल मैक्सिमा बोलते हैं उसको, जो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा वैल्यू है उसको बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। तो वो वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होगा, तो वो हो सकता है लोकल मैक्सिमा हो कोई जहाँ पे साइन चेंज हो रहा है। आपको चेक करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड, तो उसको डिसाइड करोगे कि दैट पोर्शन ऑफ दैट बीम इज इन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। नेक्स्ट थर्ड आउटकम है एरिया ऑफ द SFD। आपने ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शियर फोर्स डायग्राम ये सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया एंड SFD between point A and B will give the value of MA minus MEB। देखिए, आप मैं जल्दी से एक बना रहा हूँ
शियर फोर्स डायग्राम और अभी टाइम है 5 मिनट है। यहाँ देखो मैं कितना जल्दी से बना रहा हूँ सिंपली सपोर्टेड। यहाँ से देखिए एक लोड लगा यहाँ पे W, ठीक है, ये है L/4, L/3 ले लेते हैं, और ये है 2L/3। टोटल लेंथ कितना है बीम का? L. L। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है, मुझे पता है कितना आएगा। देखो जिस साइड में ये लोड होता है उस साइड में रिएक्शन ज़्यादा होगा। कितना होगा? ट्वाइस। इधर L/3 है तो इधर रिएक्शन जो आएगा W/3 आएगा, और इधर आएगा 2W/3। हाँ सर। ये आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा, फलक्रम और ये क्या बोलते हैं इसको, सीसा, हाँ ये वाला पढ़े हैं कि नहीं? इतना हाँ। लेंथ मल्टीप्लाई बाई इतना तो लेंथ ऐसा लोड का इक्वल होता है, वही है यहाँ पे भी। तो 2W/3 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे W/3 आएगा। तो देखो शियर फोर्स डायग्राम कितना जल्दी बन रहा है। 2W/3 ऊपर जाओ, ठीक है, यहाँ से इधर बीच में कुछ कोई लोड नहीं है, यहाँ पे सीधा चलो, उसके बाद W नीचे चले जाओ, W नीचे यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पे W/3 सीधा चलो, फिर W/3 ऊपर चले जाओ। ये शियर फोर्स डायग्राम बन गया, प्लस माइनस। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखो, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट स्लोप का है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये आपको पता है। और अभी मैंने दूसरा या पहला पॉइंट में बताया है कि शियर बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम में एंड्स पे जीरो होता है, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे। ये तो यहाँ पे भी जीरो होगा सिंपली सपोर्टेड बीम में। पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट का पता चल गया, बीच में बस निकालना है, एक ही यही पोर्शन है ना बस। तो यहाँ पर कितना होगा, अब यहाँ से पता चलेगा। देखो यहाँ A है, ये B है मान लो पॉइंट, तो MA माइनस MB इक्वल्स टू द एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन A एंड B। ये एरिया कितना होगा? 2W/3 मल्टीप्लाई बाई L/3, 2W/3 माइनस A मल्टीप्लाई बाई L/3 कितना हो जाएगा? 2WL/9। और आपको पता है MA कितना है? MA कितना है? 0। MA कितना है? 0। हाँ MB माइनस A होता है, लास्ट फाइनल माइनस इनिशियल, MB माइनस A, MB माइनस MA। तो MA तो पता है 0 है, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो एंड सपोर्ट पे मोमेंट कितना होता है? 0। तो MB कितना आएगा? 2WL/9। 9. ठीक है, तो 2WL/9 का यहाँ पे पॉइंट बना लेंगे और दोनों को मिला देंगे स्ट्रेट लाइन, ये बन गया बेंडिंग मोमेंट। तो ये इस पॉइंट का मतलब है, ये MB माइनस MA होगा, याद रहे, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हर जगह आप जितने भी अभी क्वेश्चन किए हम लोग 5, उसमें आप चेक करेंगे ये एरिया वाला, और ये तीनों जो आउटकम्स हैं, लर्निंग आउटकम्स हैं, ये तीनों आप चेक करोगे, देखोगे कि इससे बहुत ही फास्ट बन सकता है सिंपली सपोर्टेड बीम और बेंडिंग मोमेंट बीम। जब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट्स। ठीक है, जल्दी से अटेंडेंस दो, शायद अभी इसके बाद नेक्स्ट क्लास है तुम्हारी शायद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैंटिलीवर बीम स्टार्ट करेंगे। Okay, sir. नहीं लाएंगे, नहीं लग पाएगा दूसरा।